बकरे पर सवार एक ऐसी देवी जिसका घर कब्रिस्तान है और जिसके हाथ में है एक कांच की बोतल जिसमें कैद हैं पिशाच और जिन। आखिर कौन सी है ये रहस्यमयी शक्ति? कहा जाता है कि मेल्डी मसानी माता कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि वो भयानक और अद्भुत शक्ति हैं जिन्हें दुनिया की सबसे खूंखार देवी तक कहा जाता है। जहां आम इंसान जाने से डरता है, वहीं इनकी उपस्थिति मानी जाती है। श्मशान, कब्रिस्तान और अंधेरे के वो कोने जहां रहस्य ही रहस्य छुपे हैं। लेकिन डर के पीछे एक और सच भी है। कहा जाता है कि ये माता अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और बुरी शक्तियों को उसी बोतल में कैद कर देती है। तो क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेल्डी मसानी माता के असली रहस्य, उनकी शक्तियां और उनसे जुड़े वो सच जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, यूं तो भारत देश में असंख्य देवी देवता मौजूद हैं। किसी की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है तो किसी की डर की वजह से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे वेदों और ऐतिहासिक पुराणों में एक ऐसी देवी का वर्णन भी है जिन्हें दुनिया की सबसे खूंखार देवी कहा जाता है, ये कोई और नहीं, ये है मसानी मेल्डी माता, जिनके नाम से ज्यादा इनकी शक्तियां और इनकी कहानियां लोगों के बीच सबसे बड़ा रहस्य है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है मसानी मेल्डी माता? दरअसल मसानी मेल्डी माता खुद माता दुर्गा का ही एक अलग रूप है, जो किसानों, सिपाहियों और बुरे जादू से लड़ने वालों की मदद करती है। इन्हें गांव की देवी और परिवार की रक्षक के रूप में पूजा जाता है। काले रंग का खूंखार बकरा जिसकी आंखों से ज्वाला बरस रही होती है, वही उनकी सवारी माना जाता है। इनके हाथ में एक बोतल भी होती है जो बुरे कर्मों का चिन्ह है और कब्रिस्तान खुद उनका घर है। दोस्तों, अब मेल्डी माता का इतिहास जानने के लिए आपको सतयुग से जुड़ी हुई कई कहानियों को समझना होगा। तो कहानी सतयुग के आखिरी समय से शुरू होती है, जब धरती पर बुराई का राज था। उस समय एक बड़ा राक्षस था, अमरुआ। ये राक्षस बहुत ताकतवर था और जादू भी जानता था। उसे वरदान मिला था कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं मार सकती। अमरवा ने स्वर्ग, धरती और पाताल में डर फैला दिया था। देवताओं को उसने हराया, साधुओं को डराया और इसी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कई सालों तक उसका डर चलता रहा। देवता बहुत चिंतित हो गए और हार कर उन्होंने सबसे बड़ी शक्ति मां दुर्गा की पूजा की। तभी मां दुर्गा शेर पर सवार होकर आई और उन्होंने अपने 9 रूप लिए, जिन्हें हम नवदुर्गा भी कहते हैं। एक तरफ अमरवा की विशाल सेना और दूसरी तरफ खुद साक्षात माता दुर्गा। फिर एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हुआ। यह लड़ाई पूरे 5000 साल तक चली और आखिर में अमरवा की विशाल सेना मृत्यु को प्राप्त हुई और अमरवा मौत के डर से भागने लगा और रास्ते में एक मरी हुई गाय की हड्डियों में छुप गया। उस दैत्य ने सोचा कि देवियां यहां नहीं आएंगी, क्योंकि मरी हुई गाय की हड्डियां पापी मानी जाती हैं और गंदगी से भरी होती हैं। लेकिन उस राक्षस की सोच के विपरीत देवियां वहां भी पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि उनका दुश्मन राक्षस अमरा गाय की हड्डियों में छुपा है। अब समस्या यह थी कि देवियां मरी हुई गाय की हड्डियों के बीच नहीं घुस सकती थी और अमरवाह को हड्डियों से बाहर निकाले बिना उसको मारना नामुमकिन था। उस अमरवाह को बाहर निकालने के लिए मां दुर्गा ने एक चाल चली। उन्होंने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और उनके हाथों से निकली गंदगी को उन्होंने समेटकर उस गंदगी से एक मूर्ति बनाई और फिर मंत्र पढ़कर उसमें जान डाल दी। मूर्ति में जान आते ही मेल्डी माता एक छोटी लड़की के रूप में प्रकट हुई। उनके बाएं हाथ में एक चाकू था और दाएं में एक घास बोतल। फिर माता रूपी लड़की ने धीरे धीरे गाय की हड्डियों में घुसना शुरू किया। यह देखकर अमरवा हैरान हो गया। वो डर कर भागा और बाहर आते ही मेल्डी माता ने चाकू से उसे मार दिया। इस तरह पूरी दुनिया अमरवा के डर से आजाद हो गई और सभी देवी देवताओं ने दुर्गा माता के मैल से उत्पन्न मसानी मेल्डी माता की जय जयकार की। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल देवियों ने अपने हाथों की गंदगी से जिस मूर्ति को बनाया था, उसमें से प्रकट हुई लड़की की देवियों ने बहुत तारीफ तो की, लेकिन साथ ही उनकी ताकत की परीक्षा लेने का फैसला भी किया, यह जानने के लिए कि कहीं आगे चलकर गंदगी से उत्पन्न यह शक्तिशाली देवी राक्षसों और दैत्यों से ना जा मिले। इसमें सबसे आगे चामुंडा देवी थी। उन्होंने कहा कि इस लड़की को कामाख्या शहर भेजो। कामाख्या शहर उस समय जादू टोने, काली शक्ति और धोखे का एक बड़ा केंद्र था, जो कि आज
असम में मौजूद है। अगर यह बिना नाम वाली लड़की वहां जीत जाए तो साबित हो जाएगा कि वो कलयुग की सबसे ताकतवर शक्ति है। चामुंडा देवी के कहने पर वो लड़की कामाख्या शहर की ओर चली और उस समय कामाख्या पर नूर नामक राक्षस का डर था, जिसे टोने टोटके का राक्षस भी माना जाता था, जो कि कामाख्या का एक बहुत डरावना पहरेदार भी था। लेकिन इस लड़की ने उसे भी हरा दिया। आगे कामाख्या शहर में घुसते ही उन्होंने देखा कि जादू टोना, धोखा, काली शक्ति और नकली ताकतों का ढेर लगा हुआ है। इन सबको समझने के लिए ही महीने लग जाते। इसीलिए माता ने सोचा वक्त बर्बाद ना हो और उन्होंने सबको गाढ़ा रस बनाकर अपनी बोतल में बंद कर दिया और फिर भूत प्रेत और सारे बुरे जादूगरों को बकरा बना दिया और खुद उन पर चढ़ गई। फिर हाथ में उस बोतल को पकड़ लिया और यह सब करने के बाद वो कामाख्या से बाहर आई तो देवताओं ने फूल बरसाए और तभी से बकरा उनकी सवारी बन गया। हाथ की गंदगी से प्रकट हुई उस लड़की की शक्ति को देखकर चामुंडा देवी ने भी कहा, जो जादू दूसरों को दुख देने के लिए होता है, तुमने उसी गंदे जादू पर जीत पाई, इसीलिए तुम्हारा नाम मेलडी होगा। आज भी असम के कामाख्या मंदिर में मेलडी माता की कहानियां मशहूर हैं। दोस्तों, ये तो थी मेलडी माता के इतिहास की बात, लेकिन अब बात करते हैं मेलडी माता से जुड़े कुछ पुराने चमत्कारों के बारे में, जो हमें गुजरात के सौराष्ट्र की जमीन पर ले जाते हैं, जहां मेलडी माता के चमत्कार पुरानी कहानियों में आज भी जिंदा है। गुजरात के सौराष्ट्र में वीरमगढ़ राज्य के राजा भीम सिंह और रानी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने कई हवन किए, अनुष्ठान किए, लेकिन कुछ ना हुआ। एक दिन रानी गिरनार पहाड़ के जंगल में नहाने गई। रानी को वहां पर एक लड़की दिखी जो बकरे पर चढ़ी हुई थी। हाथ में बोतल और चाकू थे और आंखों में चमक लिए वो वन विहार कर रही थी। वो थी मेलडी माता। रानी ने उसे देवी मानकर उसकी आराधना की और खुश होकर मेलडी माता ने कहा, मैं तुम्हें बेटा दूंगी, लेकिन याद रखना वो मेरा नौकर होगा। कुछ दिनों बाद रानी गर्भ से हुई और उन्हें वीरमदेव नामक बालक पैदा हुआ। वादे के अनुसार रानी का बेटा वीरमदेव मेलडी माता का नौकर बना और बड़ा होने पर माता ने उसे एक खास बोतल देकर कहा कि इसे मुश्किल समय में ही खोलना, लालच में कभी नहीं। एक दिन पड़ोसी राजा धीरपाल ने राजा भीम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। वीरमदेव के पास सिर्फ 300 सैनिक बचे थे। उसने उसी समय बोतल को खोला और उसी समय मेलडी माता 108 ताकतवर योद्धाओं के साथ वहां पर प्रकट हुई और वीरमदेव उस लड़ाई को जीत गया। इसके बाद वीरमदेव ने अपना पूरा जीवन माता की पूजा में लगा दिया। आज भी गुजरात के जूनागढ़ जिले में मौजूद वीरमनाथ धाम इस चमत्कार का गवाह है। वैसे देखा जाए तो मेलडी माता के पूरे भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन उनका मुख्य मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में है। उसके अलावा राजस्थान और उज्जैन में भी इनका मंदिर मौजूद है। तो दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन में पहले कभी मसानी मेलडी माता के बारे में सुना था? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो खास तौर पर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ।